क्या पाकिस्तान ने देश के गली गली में आतंकी तैयार कर दिए हैं? जो खुलासे हो रहे हैं कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद चौंकाने वाले हैं। अब ये कहानी सामने आ रही है कि रियाज और गौस अपने पाकिस्तानी हैंडलर सलमान हैदर और अबू इब्राहिम से जुड़े हुए थे। लगातार वहां से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। सिर्फ यह नहीं कि इस देश में धमाका करना है, बड़ा करना है, आरडीएक्स लाओ, कुछ ऐसा करो कि देश ढल जाए, बल्कि साजिश यह भी थी कि बीजेपी के अंदर घुसपैठ करो। रियाज ने सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों को पूछताछ में यह बताया है कि उसके हैंडलर सलमान हैदर ने निर्देश दिए थे कि अगर बीजेपी पार्टी के अंदर घुसपैठ कर सकते हो तो घुसपैठ करो और पार्टी के अंदर जाकर वहां पर बड़े नेताओं तक पहुंचो। जब उदयपुर में हम थे तो वहां पर रियाज के घर के आसपास की औरतें चिल्लाकर बोल रही थी कि यह तो बीजेपी का था, यह तो बीजेपी का था, 3 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा था। तो हमें लगा कि हो सकता है कि यूं ही गुस्से में बोल रही हो, मगर जब तस्वीरें सामने आई तो तस्वीर खुलती चली गई। गुलाब सिंह कटारिया के साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें सामान्य तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब पता चला है कि इनके पाकिस्तानी हैंडलरों ने कहा था कि तुम बीजेपी में घुसपैठ करो, और इसी वजह से ये बीजेपी के दुपट्टा ओढ़कर बीजेपी के कार्यकर्ता बनने गए थे। इनकी प्लानिंग थी कि बीजेपी में ऊंचे पद पर पहुंचे, उनका विश्वास हासिल करें और बड़े नेताओं तक पहुंचकर कोई बड़ा कांड करें। इसके अलावा पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी सूचनाएं और गतिविधियां पाकिस्तान को भेजें। यहां तक कहा जा रहा था कि शाखाओं में जाना शुरू करो अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य बनकर। इसीलिए ये अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य बने थे। इसीलिए ये गुलाब सिंह कटारिया के नजदीक आए थे। इनकी प्लानिंग बड़ी थी। ये देश में किसी बड़े नेता के पास पहुंचकर बड़ा दहशत फैलाना चाह रहे थे। केवल अकेले यही काम नहीं कर रहे थे, जहां ये रह रहे थे लोगों को बीजेपी से जोड़ना भी शुरू किया था। बताइए, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह के हालात थे इनके कि इस तरह से पाकिस्तान जाकर जहर भरे हुए थे दिलो दिमाग में, मगर ऊपर से ये बीजेपी का सदस्य बने हुए थे ताकि देश में कोहराम मचाया जाए, पार्टी के अंदर और शाखा में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर पहुंचाया जाए। किस तरह से आस्तीन का सांप बनने की कोशिश में ये लगे हुए थे। तो क्या केवल रियाज और गौस इसमें शामिल हैं? क्या बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर सदस्य बने लोगों की जांच की जाएगी? मैंने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं से कहा तो उन्होंने कहा हमारे यहां कोई फिल्टर तो है नहीं, कोई भी मुस्लिम आकर हमारे यहां काम करना चाहे तो काम कर सकता है। यही वजह है कि रियाज ने घुसपैठ कर ली, मगर उसका दिन बहुत दिनों तक इसमें गुजरा नहीं, क्योंकि दिल बीजेपी में लगा नहीं। वो चाह रहा था कि बड़ी मीटिंगों में भी हमें बुलाया जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, मगर बीजेपी ने उसे किसी भी बड़ी मीटिंग में नहीं बुलाया, जिम्मेदारी नहीं दी। तो धीरे धीरे वो अब बीजेपी के अंदर कामकाज करना बंद कर दिया था। जिस जोशो खरोश के साथ वो शामिल हुआ था, जिस मंसूबे के साथ वो शामिल हुआ था, वो मंसूबा उसका पूरा नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है। लोग कह रहे हैं क्या प्लानिंग थी इसकी बीजेपी में शामिल होकर। इसके ऊपर भी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं कि क्या प्लानिंग थी इसके प्लान बीजेपी के तहत। क्या इस तरह की प्लानिंग देश के दूसरे हिस्सों में भी की गई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कुछ लोगों ने कहा था कि यह काम तुम करो। पाकिस्तानी हैंडलरों ने कहा था यह काम तुम करो। तो पाकिस्तानी हैंडलरों के कहने पर यह सारा काम कर रहा था। तो क्या कोई पाकिस्तानी हैंडलर या विदेशी हैंडलर अमरावती और गुजरात, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी देश के ऐसे कम पढ़े लिखे औसत बुद्धि के नौजवानों को चला रहे हैं? क्या इस तरह की साजिशें बाहर भी रची जा रही हैं? इस पर भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। एनआईए ने अमरावती का केस भी ले लिया है और उदयपुर का भी। अब कड़ियां जोड़ी जा रही है, क्योंकि उदयपुर में तो करीब करीब यह तय हो गया है कि यह पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर ही वीडियो बनाया था। कई तरह के वीडियो और भी बरामद हुए हैं जिसकी जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने अपने कस्टडी में
चारों ही आरोपियों को ले लिया है। गौस और रियाज ने हत्या की थी और मोहसिन और आसिफ स्कूटी लेकर वहां पहुंचे थे कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें कैसे बचाया जाए। इसमें और लोग भी शामिल हैं क्या, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मगर इनका प्लान बीजेपी जो सामने आया है वो डराने वाला है, चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि बीजेपी भी अल्पसंख्यक मोर्चे के बारे में पता करेगी और कोई फिल्टर लगाएगी कि कैसे सदस्य बनाए जाए, किन लोगों को बनाए जाए, कैसे लोगों को का बैकग्राउंड चेक किया जाए, वरना कोई बड़ी दुर्घटना इस देश में घट सकती है। क्योंकि ये तो पिछले 9 सालों से कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ही तैयार किए जा रहे थे। इस तरह के लोग कहां कहां कितने तैयार किए गए हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शांत इलाके में, अब देखिए उदयपुर के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, यहां तो चोरियां भी नहीं होती हैं, इसीलिए पुलिसिंग नाम की चीज जीरो थी। अमरावती में भी मैं वहां के सांसद नवनीत कौर को सुन रहा था, वो कह रही थी यहां पर तो इस तरह के हालात हैं ही नहीं कि आपस में दुश्मनी हो। यूसुफ ने जिसकी हत्या की थी वो तो उसका दोस्त था, परिवार में मदद की थी। तो ये भरोसे का जो खून हो रहा है, ये बीजेपी के अंदर सदस्य बनकर भरोसे के खून की जो प्लानिंग थी उस पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हुई है, जांच कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान बार बार मुंह की खाया है, चाहे युद्ध में हो या फिर आतंकी गतिविधियों में हो, तो फिर इसी देश में गद्दार तैयार करके भरोसे का खून करने का प्लान पाकिस्तान रच रहा है। इस बारे में जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।